देखो, कल हम आपको उदाहरण 4 तक बता चुके थे। उदाहरण 2, 3, 4 उदाहरण देखे थे। आज अपन देख रहे हैं उदाहरण 5 में। उदाहरण 5 आपसे बनना चाहिए मतलब बनना चाहिए मतलब बनना चाहिए, चाहे जैसे भी बने ये आपसे बनना चाहिए, क्योंकि मोस्ट नहीं वेरी मोस्ट, तो वेरी मोस्ट नहीं वेरी से भी वेरी मोस्ट, तो इसलिए आपसे उदाहरण 5 बनना चाहिए मतलब कंपल्सरी बनना चाहिए। अब देखिए आगे, सबसे पहला कार्य होता है प्रश्न को समझना। पहला कार्य क्या है? प्रश्न को समझना। उदाहरण 5 सिद्ध कीजिए कि पूर्णांकों के समुच्चय, समुच्चय में यहाँ पर या हो आएगा। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि सब पूर्णांक क्या है। सबसे पहले क्या पता होना चाहिए? पूर्णांक आपको पता होगा, आपने पढ़ी है पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक संख्या जानते हैं क्या है? क्या होती है पूर्णांक संख्या? मतलब एक रेखा पर पूरी प्लस माइनस। क्या होती है पूर्णांक संख्या? बेटा पूर्णांक संख्या होती है जो ऋण अनंत से प्रारंभ होकर और धन अनंत तक जाती। ऋण अनंत से प्रारंभ होकर धन अनंत तक जाती, वह संख्या क्या कहलाती है? पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या कहाँ से प्रारंभ होती है? ऋण अनंत से धन अनंत तक जाती, वो संख्या क्या कहलाती है? समुच्चय, पूर्णांक संख्या। हम समुच्चय तो आपको पहले ही बता चुके हैं, तो समुच्चय बताने की जरूरत है। पूर्णांक को बेटा जेड से प्रदर्शित कर, किससे प्रदर्शित करती है? जेड से। तो यहाँ से यहाँ तक अपन क्वेश्चन समझ चुके। अब इसके बाद क्वेश्चन का आगे है, आर बराबर ए कॉमा बी, इस प्रकार संख्या 2 ए माइनस बी को विभाजित करती है द्वारा प्रदत्त संबंध का संबंधित तुल्यता संबंध है। इसमें तुल्यता संबंध सिद्ध करना। यहाँ पर दिया गया है कि जो पूर्णांक संख्या है, कौन सी संख्या है? पूर्णांक संख्या। पहली पूर्णांक संख्या और दूसरी पूर्णांक संख्या को घटा दें और 2 का भाग दें तो 0 आता है। ये अपन को सिद्ध करना है। जैसे हमने एक पूर्णांक संख्या, क्योंकि कोई भी संख्या ले लो ऋण या धन की तो पूर्णांक है, हमने 2 माइनस 2 किया और 2 का भाग दिया तो कितना आया? 0। तो तुल्यता संबंध सिद्ध हो गया, क्योंकि हमने एक स्वयं को स्वयं से घटाया, तुल्यता संबंध सिद्ध हो गया। हो गया कि नहीं हुआ? दूसरा क्या कहते हैं? संख्या को पलट दो तब भी पूर्णांक आए, तब भी क्या होना चाहिए? पूर्णतः विभाजित हो। तो जैसे हमने पीछे किसको हमने आगे कर दिया, -2 प्लस 2 भागे, तो यहाँ पर क्या जाएगा? 0/2, तब भी पूरा पूरा भाग चला गया। और तीसरा क्या है? संक्रामक संबंध सिद्ध करना है, मतलब 2 को 3 से, 3 को 5 से और जोड़े या घटाए संबंध करा तो 2 से पूर्णतः विभाजित। तो ये सिद्ध करना है। यहाँ पर क्या सिद्ध करना है? संख्या को संख्या स्वयं से घटाएं तो वह 2 से जाएगा घटे। जैसे हमने 3 को 3 से घटाया तो कितना आया? फिर 2 का भाग दिया तो कट गया पूर्णतः। तो क्या कह रहा है कि संख्या को स्वयं से भाग दें, स्वयं को स्वयं से घटाएं, फिर 2 का भाग दे तो कुछ चला जाना। संख्या को उलट पलट कर दें, फिर 2 का भाग दें फिर भी चला जाना। संख्या में 2 को 3 से, 3 को 4 से जोड़े तो 2 का भाग दे तो संबंध हो जाना। तो यह तीनों सिद्ध करना है। 2 को 3 से जोड़ने पर सबसे पहले हम 2 संख्या लेंगे, जैसे संक्रामक में क्या होता है? 3 संख्या, 1 का 2, 2 का 3। यहाँ पर तीनों संख्याओं को इस प्रकार संबंध में जोड़े कि संक्रामक संबंध निकले। तो इससे यहाँ पर संख्या जो लेंगे वहां घटाना ही है, एक संख्या को दूसरी संख्या से घटाना और सिद्ध करना। संबंध है यहाँ पर घटाने का, कि पहली संख्या को दूसरी संख्या से घटाएं और 2 का भाग दें। क्या करें? वो 2 का यदि पूर्णता जाता है तो इस संबंध यहाँ पर दर्शाता, और नहीं जाता तो इस संबंध नहीं दर्शाता। लेकिन जाएगा, क्यों जाएगा? क्योंकि यहाँ पर तुल्यता संबंध सिद्ध करना है। कौन सा संबंध सिद्ध करना है? तो निश्चित है कि वो जाएगा ही जाएगा। ये तो क्वेश्चन समझ चुकी। पेपर में कई बार 2 के स्थान पर 5 आ जाता है। क्या आ जाता है?
तो यही विधि लगाना है, सब कुछ यही करना है, 2 कॉपी यही करना है। मात्र जहां हम 2 लिखते तो वहां पर क्या लिखते चलोगे? 5। हो सकता है 2 5 के स्थान पर आप 3 दे देंगे, तो जहां 2 लिखते वहां पर 3 लिख देना, तो इतना तो बनेगा। तो हम प्रश्न तो अच्छी तरह से समझ चुके कि प्रश्न में करना क्या है। अब देखिए हल। देखो सबसे पहला कार्य क्या होता है? दिया है, क्या दिया है? आर इस प्रकार ए से संबंधित या परिभाषित करता, क्योंकि अपन ने हाँ सॉरी यहाँ पर जेड दिया है, यहाँ पर जेड ना, वो वही तात्पर्य स्वयं को स्वयं से परिभाषित करना। यहाँ पर क्या दिया है? तो जेड को जेड से परिभाषित करना है, तो इतना तो बनेगा, कोई परेशानी। अब देखो दूसरा इसमें क्या दिया है? आर बराबर ए कोमा बी इस सच दैट या इस प्रकार संख्या 2 कोमा ए माइनस बी को विभाजित कर। इसमें दिया है, इसमें क्या है? कितना तो बनेगा? ए माइनस 2 संख्या 2 ए कोमा 2 इस प्रकार संख्या 2 ए माइनस बी को विभाजित। अब अपन कौन सा संबंध करेंगे? सबसे पहले स्वातुल्य। स्वातुल्य सब स्वातुल्य संबंध में ए कोमा ए या स्टार्टिंग में संख्या 2 ए कोमा ए माइनस ए को विभाजित करती, क्योंकि स्वयं को स्वयं से भाग करना है, स्वयं से स्वयं को करके घटाना है। जैसे एग्जाम्पल तौर पर लें ए माइनस ए बटे, तो अपन ए को ए से घटाएंगे तो 0 बटे, तो बराबर क्या आएगा? अतः ए कोमा ए बिलोंग्स टू, इसलिए आर एक स्वातुल्य संबंध बनेगा। इतना किसी को कोई परेशानी? इतना तो बन जाएगा। तो देखो यहाँ तक हो गया। आप लोग लिखना कुछ आप कुछ नहीं लिखो करिए, मतलब मतलब पास पास ना लिखो करियो, दूर दूर लिखो करियो। अब इतना भी दूर नहीं कि एक अक्षर रहता है और एक अक्षर रहता है। हमारे कहने का तात्पर्य स्पष्ट लिखना, सामने वाले को आपसे पूछना ना पड़े कि आप इसके बाद कहाँ गए हो,
क्योंकि काफी के साथ तो फिट होकर जाओगे नहीं, कि काफी के साथ फिट होकर चले जाइए, जब पूछने लगो समझ में नहीं आया बताइए तो करोगे नहीं। तो स्पष्ट लिखना, कुचर कुचर नहीं कि एक के ऊपर एक लिख दो। अगर कोर्स में करना तो स्पष्ट लिखना, रफ में चल जाएगा, तो जब बोर्ड काफी में लिखना तब भी स्पष्ट। इतना तो हो गया। अब क्या देखना है, सम्मित सम। अब संख्या 2 a माइनस बी, अब अपन को स्टार्ट करना है यहीं से, क्योंकि इसमें से a को a से घटाया था। क्यों घटाया था? क्योंकि स्वतुल्य में स्वयं को स्वयं से, स्वयं का संबंध स्वयं से। अब यहाँ पर दो संख्या है, एक का संबंध दूसरे से है, तो देखो यहाँ पर क्या लिखेंगे, संख्या 2 a माइनस बी को विभाजित कर दी। क्यों ऐसा लिखा? क्योंकि सम्मित संबंध का तात्पर्य है एक का दो से संबंध बिलोंग्स टू आर, तो दो का एक से संबंध है बिलोंग्स टू आर। अब हमने ए ले लिया और सिद्ध क्या करना है, ए। हमने लिया क्या है और सिद्ध क्या करना है, तो हमने ए तो ले लिया, अब निकालेंगे क्या, ए वाला, ठीक है ना। तब वो कौन सा संबंध होगा, सम्मित संबंध। कौन सा संबंध होगा, इतना तो बनेगा। कहीं समझ में ना आए तो बता देना, हर हालत में इस पर बनना चाहिए, मतलब बनना। तो हमने संख्या ली थी a माइनस बी बटे 2 बराबर k1 माना। क्या माना, k1, क्योंकि a माइनस बी में हम 2 का भाग देंगे तो कुछ ना कुछ तो प्राप्त होगा, और जो प्राप्त होगा वो संख्या ही होगी, और वो भी पूर्णांक संख्या होगी। तो यहाँ पर k किसको डिनोट करता है, पूर्णांक संख्या को। तो यहाँ पर हम कोष्टक में लिख देंगे k1 बिलोंग्स टू z, क्योंकि किसी बिलोंग करती है, जो भी निकलेगा होगा तो पूर्णांक, इतने में कोई परेशानी। अब हम क्या इसको ऐसा कर सकते हैं, कैसा, हम इसे ऐसा भी कर सकते हैं, पीछे का आगे कर सकते हैं, तो माइनस बी प्लस ए बराबर क्यों, कोई समस्या इतने में। हम माइनस कॉमन ले लें तो बनेगा माइनस बी, बी प्लस की हो जाएगी क्योंकि माइनस बाहर चला गया, और यहाँ पर ए आ जाएगा माइनस का बराबर 2, तो चूंकि यहाँ पर कॉमन लिया तो यहाँ पर भी माइनस क्यू आ जाएगा। चूंकि पूर्णांक संख्या प्लस की हुई होती है और माइनस की, तो ये भी पूर्णांक है। कोई समस्या इतने में, कोई समस्या। अतः देखो अपन ने a माइनस बी लिया था और b माइनस ए सिद्ध कर दिया, कर दिया कि नहीं कर दिया। अतः b बिलोंग्स, b कोमा a बिलोंग्स टू r, इसलिए r एक, अपन ने ये वाला लिया था और ये सिद्ध कर दिया। रुक जाए, एक काम और करें, ये बात, इसलिए दो
बी माइनस ए को विभाजित करता है। ये सिद्ध कर दिए यहां पर। अतः बी कोमा ए बिलोंग आर, इसलिए आर एक सम्मित संबंध है। बन जाएगा? यस सर। कोई परेशानी? इसे लिख लो, फिर एक बार और समझाते हैं। जब भी सम्मित संबंध स्टार्ट करते हैं सब क्या करते हैं बेटा, माना से स्टार्ट करते हैं। किससे स्टार्ट करते हैं? तो माना ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, तो ये बी कोमा आगे स्टार्ट करेंगे, सिद्ध करना है। और एक मिस्टेक यहाँ पर है। क्या है मिस्टेक? क्योंकि यहाँ पर माइनस आया तो इसका माइनस ही यहाँ चला गया, इसका माइनस ही, या तो माइनस का गुणा कर दो, यहाँ पर दोनों में माइनस का गुणा करोगे तो यहाँ पर प्लस हो जाएंगे, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर, ठीक है ना। तो एक लाइन यहाँ से एडजस्ट, माइनस बी ए बटे 2 इतना है बराबर K1। तो इसका जो माइनस है इसमें निकल जाएगा, तो क्या आएगा? B माइनस ए बटे 2 बराबर माइनस Q1। और चूंकि हम आपको बता चुके हैं, अभी कर लेना, कि Q1 किसको प्रदर्शित करता है? हाँ, Q1 प्रदर्शित करता है, बिलोंग्स करता है पूरा। इतने में कोई समस्या? अब देखिए आगे, इस स्ट्रक्चर को सुधार लो, प्रेस वाला पर से नीचे तक। स्वतुल्य संबंध कभी भी मानस से प्रारंभ नहीं होता। अभी तक आपने जितने सवाल देखे जब यही देखी, तो संख्या 2 ए माइनस ए को विभाजित करती, तो ए माइनस ए बटे 2। यहाँ पर देखो बेटा, फिर लिख लेना, तो 2 में ए कट जाएगा, तो 0 बटे 2, 2 का भाग 0 में दिया, अतः ए कोमा ए बिलोंग्स टू, अतः आर एक स्वतुल्य संबंध, प्रसम्मित संबंध। माना ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, और सिद्ध क्या करना है? बी कोमा ए। तो ए माइनस बी बटे 2 बराबर K1। यहाँ पर K किसको प्रदर्शित करता है? पूर्णांक संख्या। तो हमने क्या किया बेटा, पीछे को कर दिए आगे, और माइनस बी प्लस ए बटे 2 बराबर K1। दोनों जगह से माइनस ले लिया, कॉमन तो यहाँ पर प्लस का हो गया, K1 यहाँ का, इसका माइनस इसके साइड कर दिया। या माइनस का दोनों तरफ गुणा भी कर दोगे तो माइनस का माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा। यहाँ पर माइनस के भी किसको प्रदर्शित करता है? पूरा, इसलिए 2 बी माइनस ए को विभाजित करता है, अतः बी कोमा ए बिलोंग्स टू, इसलिए आर एक सम्मित संबंध। सुधारो इसे जल्दी। देखो अगला संबंध कौन होता है आपका? संक्रामक। यह थोड़ा बड़ा है, जितना अपन ने वो दोनों देखी तो उतना ही सिंगल है। आपको पता है संक्रामक संबंध जब हम स्टार्ट करेंगे तो कहां से करेंगे? माना ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर तथा सी बिलोंग्स टू, सिद्ध करना है क्या? सी कोमा ए, तब तो संक्रामक संबंध होगा। सी कोमा ए क्या करना है? सिद्ध। माना संख्या 2 ए माइनस बी को
विभाजित करती है तथा, क्योंकि सेकंड टाइम इसमें तथा लेते हैं, संख्या 2 b माइनस सी को विभाजित करती। इतने में कोई परेशानी? इतना तो बन जाएगा। अब बढ़ते हैं अपन आगे। तो बेटा क्या लिखेंगे? a माइनस बी बटे 2 बराबर केवल तथा, ये तथा बीच वाला तथा चल रहा है, b माइनस सी बटे बराबर के। यहाँ पर K1 और K2 किसी प्रदर्शित कर रहे हैं? पूर्णांक संख्या को। तो यहाँ पर हम लिख देंगे K1 K2 बिलोंग्स टू Z, क्योंकि Z बराबर क्या होता है? इतना बन जाएगा। अब क्या करेंगे? इसका त्रियक गुणा। इसके नीचे अपन 1 मान लेंगे, इसके भी नीचे क्या मान लेंगे? तो इसका गुणा इसमें करेंगे, a माइनस बी, a माइनस बी बराबर 2K1। इसी समीकरण दे देंगे। ये बीच का तथा जो का त्यों चल रहा है, उसके साथ कोई छिड़खानी नहीं करना है। आपको पेपर में भी इसी प्रकार लगाना, कलर चेंज नहीं करना, कि ना तो पेपर में भी कलर चेंज करो। b माइनस सी बोर्ड पर लिखते हो, अक्षर ऊपर भगते हैं, है ना? हाँ, ऊपर के चले जाओ। तथा b माइनस सी बराबर 2, इतना बन जाएगा। इसे समीकरण दे देंगे। इतने में कोई परेशानी? अब क्या करेंगे? हमें अब संक्रामक संबंध सिद्ध करना है, तो b को हटाना है। b हट जाएगी तो ऑटोमेटिक k माइनस सी हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? क्या करना है? b को हटाना। तो क्या करते हैं? इसको जोड़ दे। समीकरण 1 व 2 को जोड़ने तो लेंगे a माइनस बी प्लस b माइनस सी बराबर 2K1 प्लस, इतना बन जाएगा। इतने में कोई परेशानी? तो बेटा आप क्या करेंगे? देखो माइनस का ये प्लस का तो a माइनस बराबर, दोनों में 2 है तो 2 कॉमन ले लिए, प्लस, और यहाँ पर K1 और K2 किसे प्रदर्शित कर रहे हैं? Z मतलब इतना बन जाएगा। इतने में कोई परेशानी? एक चलो और नीचे आ जाएगा। गुणा कर रहा है, साइड आएगा तो क्या करेगा? बराबर, यही सिद्ध करना था, a माइनस सी बटे 2 बराबर की, क्योंकि K1 और K2 तो यहाँ पर क्या है? a माइनस बी, यानी कि a कोमा बी और b कोमा सी बराबर आर लिया था। हमने a माइनस बी और b माइनस सी लिया था, हमें सिद्ध क्या करना था? c का a से संबंध। तो देखो c का a में 2 का भाग दिया तो वही आया, बन जाएगा। अब नीचे की भाषा रह गई, इसे लिख लेंगे। लिख सकते हैं, लेकिन इसमें अपन ने K1 K2 लिया तो K1 K2 चल रहा था। देखो बेटा, माना a कोमा b बिलोंग्स टू r तथा b कोमा c बिलोंग्स टू r। इसके बाद क्या किया? माना संख्या
दो ए माइनस बी को विभाजित तथा संख्या दो बी माइनस सी को विभाजित। अब अपन को निकालना क्या है, संख्या दो ए माइनस सी को विभाजित, क्योंकि सी का इसी संबंध निकालना। तो ए माइनस बी बटे दो बराबर केवल, इसके नीचे कुछ नहीं तो एक मान, तथा बी माइनस सी बटे दो बराबर के2, इसके नीचे कुछ नहीं है तो एक। यहाँ पर K1 और K2 जी क्या है, गुणा, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसका गुणा इसमें किया तो a माइनस बी, और इसका इसके साथ किया तो 2k, इस समीकरण ए। इसका इसके साथ किया तो b माइनस सी, और इसका इसके साथ किया तो 2k2 समीकरण। समीकरण ए को समीकरण दो को जोड़ दिया। हमेशा बायां पक्ष से जुड़ता है और दायां पक्ष, तो ए वाला इससे जुड़ जाएगा, ए वाला इस। तो यहाँ पर क्या कर दिया, ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी बराबर 2k1 और 2k2। बी से बी कट गए क्योंकि माइनस का था, क्या बचा ए माइनस 2k1 प्लस k2। यहाँ पर k1 और k2 क्या हुआ, पूर्ण। यहाँ पर गुणा कर रहा था, पक्षांतर किया तो क्या करने लगा, भाग। तो ए माइनस सी बटे दो बराबर k1 प्लस k2। आप क्या लिखेंगे बेटा, इसलिए इसलिए संख्या दो, या इसलिए ना करके यहां पर कर दो अतः, अतः संख्या दो ए माइनस सी को विभाजित करती है, क्योंकि सिद्ध कर चुकी है। अतः ए कोमा सी बिलोंग्स टू आर, बन जाएगा। इसलिए आर एक संक्रामक संबंध। तो अपन ने सबसे पहले सिद्ध किया कि स्वतुल्य है, फिर क्या सिद्ध किया, तो चूंकि आर स्वतुल्य सम्मित व संक्रामक संबंध है, इसलिए और तुल्यता। क्योंकि जब तीनों संबंध होते तो कौन सा संबंध होता है, और यही क्या करना था, बन जाएगा। हाँ, आंसर हुआ, खत्म हो गया।